नमस्कार आप सबको। जनवरी से हम लोगों को दिख रहा है कि हमारे कुछ रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें से है ओलंपिक चैंपियन बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगट। इनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण शरण सिंह, इन्होंने कुछ लड़कियों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया है। इनको कहा गया था कि एक्शन लिया जाएगा, पर इतना महीने होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसीलिए हमारे रेसलर बहुत नाराज है और इनका जो प्रोटेस्ट है ये दिन ब दिन और स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया आगे ओलंपिक जैसे बड़े बड़े खेलों में कैसे मेडल जीतेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी चीज को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। जनवरी में लखनऊ में नेशनल रेसलर कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा था। वहां से किसी लड़की ने विनेश फोगट को कॉल किया और उन्होंने बताया कि वहां का माहौल ठीक नहीं है, वहां पे लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है। और ये जो सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगा है, ये लगा है नेशनल रेसलिंग कैंप का जो प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर, जो कि एक बीजेपी के एमपी भी है। ये खबर फैलता गया और भी लड़कियां सामने आती गई और ये जो लखनऊ में नेशनल रेसलर कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था ये बंद हो गया। विनेश फोगट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर और ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा, इन्होंने कहा था कि एक्शन लिया जाएगा। बट ब्रिजभूषण का कहना है कि ये सब एलिगेशन झूठे हैं, रेसलर बस उनके कुछ नियमों के खिलाफ है, इसीलिए ये सब रेसलर नाराज है। जनवरी में ही ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा शांत हुआ था, तब जब अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाया जाएगा जो 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करेगा, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता ब्रिजभूषण को अपने पोस्ट से हटाया जाएगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी 7 लोगों का एक कमेटी बनाया था जिसका इंचार्ज था मेरी कॉम। इस साल ओलंपिक क्वालिफायर्स होने के लिए रेसलर ने ये प्रोटेस्ट जनवरी में रोक दी थी। अब देखते हैं कौन है ये ब्रिजभूषण। लखनऊ से थोड़ी दूर पे ही है गोंडा। गोंडा से ब्रिजभूषण ने 6 बार एमपी के लिए इलेक्शन जीता था। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये लोग ब्रिजभूषण को देख के वोट देते हैं, पार्टी को देख के नहीं। पार्टी कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2004 में बीजेपी ने ब्रिजभूषण को बलरामपुर से टिकट दिया था और गोंडा से घनश्याम शुक्ला नाम के किसी आदमी को, पर घनश्याम शुक्ला का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। उस टाइम अटल जी ने इसके ऊपर कहा था कि शायद ये रोड एक्सीडेंट कोइंसिडेंस नहीं है। जब वो जेल में थे तब उनकी जगह उनकी वाइफ इलेक्शन जीत के आई। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे को कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, पार्टी को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि वो जहाँ खड़े होते वहीं पे जीतते हैं। इनके ऊपर सेक्शन 307, 147, 148, 149 और भी बहुत सारे केसेस हैं। केस कुछ भी हो वो हर चीज़ से निकल जाते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आदमी कितना पावरफुल है। 2011 से ये रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनते आए हैं। ये अपने एरिया में लोकल रेसलिंग टूर्नामेंट करवाता है और प्लेयर्स के स्पॉन्सरशिप के आधा पैसा खुद ही खा जाता है। अब देखते हैं ये प्रोटेस्ट फिर से क्यों शुरू हो गया। रेसलर्स इस स्लो प्रोसेस से तंग आ चुके हैं। ये अब खुद ही इसके अगेंस्ट में FIR लॉन्च करना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो लड़कियां सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगा रही है, ये लड़कियां सामने क्यों नहीं आ रही है। इसके जवाब में ब्रिजभूषण कौन है इससे ही पता चलता है। अब ये एक्शन लेने में इतना डिले हो रहा है, इसलिए ये रेसलर्स सड़क पे उतर आए और पूरे देश से सपोर्ट मांग रहे हैं। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जाके उनको सपोर्ट करना चाहता है और पॉलिटिकल पार्टीज जाके वहां पे क्या करेंगे, वो उनके जगह अपने एजेंडा पे बात करेंगे और इससे फायदा किसको होगा ये तो समझ ही गए होंगे। सरकार को अभी इन रेसलर की बात सुनना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज ये प्रोटेस्ट और भी बड़े होंगे और भी लोग इस प्रोटेस्ट में जुड़ेंगे। इस तरीके का सिचुएशन पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस साल इंडिया G20 का होस्ट है, तो ये साल इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अभी का बात। 30 में वर्ल्ड रेसलिंग गवर्निंग बॉडी UWW ने कहा है WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जल्दी से अपना इलेक्शन कर ले, नहीं तो वो WFI को सस्पेंड कर देंगे। कहने का मतलब यही है कि हमारे जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ जो किया गया है, खास करके 28 मई के दिन जब वो पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहते थे और पुलिस वाले के साथ उनका जो हुआ, ये सब देख के UWW बहुत नाराज है। उनका कहना है कि ये जो रेसलर्स का प्रॉब्लम है इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए। UWW जो स्विट्जरलैंड में है, ये 1912 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ये 176 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत चिंतित है जिस तरीके से रेसलर्स को ट्रीट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम इन प्रोटेस्टर्स को कहे थे कि ये 28 तारीख को ये पार्लियामेंट की तरफ नहीं जा सकते। प्रोटेस्टर्स ने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए उनको जंतर मंतर से हटाना पड़ा।
कहने का मतलब यही है कि UWW ने WFI को कहा है कि 45 डेज के अंदर इलेक्शन करके प्रेसिडेंट को चुनिए, नहीं तो वो WFI को सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि UWW को पता ही नहीं है कि ब्रिजभूषण को अपने पद से रिजाइन करने के बाद WFI को चला कौन रहा है। और इस साल दिल्ली में एशियन चैंपियनशिप होने वाला था, इसको भी कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद 30 मई को ही ये रेसलर्स हरिद्वार गए थे और वहां पे ये अपना मेडल को गंगा में विसर्जन करने वाले थे। रेसलर्स ने कहा, दिस मेडल्स आर आवर लाइफ एंड सोल। मेडल्स को गंगा में विसर्जन करने के बाद हमारे जिंदगी का क्या मायने, इसीलिए ये रेसलर्स इंडिया गेट के सामने फास्ट अंटिल डेथ करेंगे। उस टाइम भारतीय किसान यूनियन के जो हेड है, उन्होंने वहां जाके इस मेडल को विसर्जन करने से रोका और कहा है कि आप हमें 5 दिन का समय दीजिए, अगर इसके अंदर सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो आप ये मेडल को गंगा में विसर्जन कर देना। अब बात करते हैं कंक्लूजन पर। देखिए, हम एज एन इंडियन हम सब यही चाहते हैं कि इन सब सिचुएशन पे तुरंत एक्शन लिया जाए और असली सच क्या है वो बाहर लाया जाए। हमारा सिस्टम स्लो भले ही है, लेकिन हमको हमारे सिस्टम पर पूरा भरोसा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं देश के लिए, जिसके लिए पूरे दुनिया के सामने आज इंडिया का नाम उभर के आ रहा है। और नया भारत और देश के यूथ के लिए भी ये बहुत कुछ करते हैं। तो इन रेसलर्स की बात को क्यों नहीं सुनी जा रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश के यूथ और बाकी देशवासियों के पास क्या मैसेज जाएगा? क्या वो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहेंगे? अगर वो स्पोर्ट्स में आगे ही नहीं आते तो हमारा देश मेडल कैसे जीतेगा? हम सब बस यही चाहते हैं कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो और सच सामने आए और जो गिल्टी है उसको पनिश किया जाए, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट जैसे क्राइम कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, भले लड़की एक हो या उससे ज्यादा। आप लोगों को क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।